बहुत बहुत नमस्कार दोस्तों। हिस्ट्री शीटर चैनल में आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत इस्तकबाल और वेलकम। किसी भी समाज को अगर जानना है, समझना है, किसी भी ग्रुप को अगर तुम्हें जानना है, समझना है, तो उसकी माइथोलॉजी एक बहुत बड़ा की होती है, कुंजी होती है उनके समाज को समझने की, किसी भी ग्रुप की। ठीक है, आज की तारीख में अगर तुम देखोगे तो इसराइल या जो ये यहूदी लोग हैं, जो ज्यूज़ हैं, ये अभी तुम देख रहे हो कितना ज़्यादा समाचार में तुम्हारे लिए बने हुए हैं ग्लोबली। ठीक है, तो इनको भी अगर थोड़ा सा तुम्हें जानना है, समझना है, इनकी सोच को समझना है, तो इनकी माइथोलॉजी को जानना होगा हमें। इनकी माइथोलॉजी तुम्हें मिलेगी ओल्ड टेस्टामेंट में। तो उसी से मैं तुम्हें इनके ओरिजिन की कुछ कहानी एक लेकर के आया हूँ, जो मैं तुम्हें समझाने की कोशिश करूँगा। थोड़ा धार्मिक मामला है, ठीक है। मैं एक बहुत ही अज्ञानी किस्म का इंसान हूँ, कुछ ऊपर नीचे होगा, लेकिन उसको एक कहानी की तरह देखिएगा, कहानी की तरह समझिएगा और सुनिएगा। किसी भी तरह से उसको बहुत कोशिश करिएगा कि बुरा ना मानिए। मैं अगर मुझसे कोई गलती हो, त्रुटि हो, तो उसके लिए मैं पहले से ही क्षमा चाहता हूँ। क्योंकि देखो, इसलिए भी बता दूं क्योंकि मैं ये कह रहा हूँ क्योंकि यार ये जो है ना इब्राहिमिक रिलीजन से रिलेटेड है, और ज्यूज, क्रिश्चियंस और इस्लाम, मुसलमान, ये तो वही है अब्राहमिक रिलीजन। और भी द्रूज है, जैसे कि एक नाम सुनाई पड़ता है। तो इन सभी ने कुछ घटनाओं का जिक्र अपनी अपनी धार्मिक किताबों में, अपने कैनोनिकल लिटरेचर में किया है। सब ने अपने अपने पर्सपेक्टिव से किया है। तो कोई एक ही घटना को इस नज़रिए से देख रहा है, कोई दूसरे नज़रिए से देख रहा है। तो थोड़ा बहुत ऊपर नीचे इनकी स्टोरीज में है, ये मैं आपको पहले से बता दे रहा हूँ। मेरी कोशिश होगी कि मैं सिंप्लीफाई करके तुम्हें ज्यूज की ओरिजिन स्टोरी बताऊँ। ठीक है, तो ये ध्यान में रखते हुए बात को शुरू करता हूँ। पहले तो ये समझना ज़रा सा बेटे कि बाइबल में एक नहीं किताब है, बाइबल में 66 किताबें हैं, 66 बुक्स। इसको दो हिस्सों में बांटा गया है, ओल्ड टेस्टामेंट, न्यू टेस्टामेंट। जो ओल्ड टेस्टामेंट है उसमें 39 बुक्स हैं, जिसे कहते हैं हिब्रू बाइबल, और बाकी बची 27 किताबें हैं जो कहलाती हैं न्यू टेस्टामेंट, जो कि ग्रीक भाषा में लिखी हुई है। न्यू टेस्टामेंट में तुम्हारे जीसस क्राइस्ट और इनसे रिलेटेड, उनके डिसाइपल से रिलेटेड वो वाली बातें। ओल्ड टेस्टामेंट जो है, जिसे हिब्रू बाइबल कह रहे हैं, जो हिब्रू भाषा में लिखा गया है, ये तुम्हें यहूदियों यानी कि ज्यूज की हिस्ट्री के बारे में काफ़ी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन देता है। हिब्रू बाइबल का एक नाम तनख भी है। इसकी जो पहली 5 किताबें हैं, मैंने बताया ना 39 बुक्स हैं ओल्ड टेस्टामेंट में, जो पहली 5 किताबें हैं उसे कहते हैं तोरा। वहीं से मैं लेकर के तुम्हें ये कहानी सुनाने जा रहा हूं। ये समझ लो इजराइल का, यहूदियों का फाउंडेशनल मिथ है। इसी के आधार पे ये जेरूसलम की डिमांड भी करते हैं। तो कहीं ना कहीं इनकी सोच को अगर तुम्हें समझना है, तो ये कहानी एक मोटा मोटा इसका तुम्हें स्केलेटन थोड़ा सा जानना चाहिए, ऐसा मुझे लगता है। इसीलिए तुम्हें ये वीडियो के तहत तुम्हारा खून चूसने आ गया हूँ। ठीक है, तो बात को शुरू करते हैं। देखो, सबसे पहले तो ये समझो, इब्राहिम करके एक इंसान थे। इनको बोला जा रहा है, ये मतलब जो पूरा मेडिटेरेनियन के आसपास वाले जितने भी धर्म है, उसके सबसे बड़े पेट्रियार्क यही इब्राहिम। अच्छा, तो इब्राहिम की 2 या 3 बीवियां बताई जा रही हैं अलग अलग सोर्सेस में। इनका पहला बेटा जो था, बड़ा बेटा जो था, उसे कह रहे हैं इस्माइल। इस्माइल जो है, ये कुरान में इनका काफ़ी जिक्र है, और इस्लाम की हिस्ट्री में भी इन्होंने बड़ा रोल प्ले किया है। बड़ा रोल प्ले किया है इस्माइल ने। लेकिन अब्राहम की जो प्राइमरी, जो बिलवेड वाइफ इनकी बताई जा रही है सबसे ज्यादा, वो है सैरा। और सैरा से जो इनका बेटा हुआ, ऐसा बताया जाता है कि सैरा करीब जो है 90 वर्ष की हो गई थी, और इब्राहिम 100 वर्ष के हो गए थे। इन दोनों का आपस में कोई बच्चा नहीं हो रहा था, और इन लोगों का बड़ा मन था कि इनके बच्चा हो। पहले इनके इस्माइल हो चुका था। इस्माइल जो हुआ था वो सैरा की मेड सर्वेंट एक बताई जा रही है, हेगर, उनसे हुआ।
लेकिन सहरा जो उनकी सबसे बिलवेड वाइफ थी, उनसे इनका कोई बच्चा नहीं हुआ। तो ऐसा बताया जाता है कि इनका ईश्वर से, गॉड से एक कोवेनेंट हुआ। कोवेनेंट समझ लो एक तरह की डील या कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है। तो एक कॉन्ट्रैक्ट हुआ जिसमें गॉड ने इनको बोला कि आई गिव यू, आई प्रॉमिस यू अ वेरी फर्टाइल लैंड, जिसको बोला जा रहा है बाइबल में कनान, CANAAN, बोले तो लेवांट, बोले तो मॉडर्न डे इजराइल, पैलेस्टाइन, लेबनान वाली जो भूमि है, उसी का बिब्लिकल नाम है कनान। तो अब्राहम ने गॉड ने अब्राहम को बोला कि बेटा हम तुमको देंगे कनान की भूमि, हम तुम्हें प्रॉमिस करते हैं कि हम तुम्हें कनान देंगे, तुम्हारे कई वंशज होंगे, तुम्हारे बेटा होगा, सहरा से तुम्हारे बेटा होगा, और तुम्हारे जो वंश के लोग होंगे वो कई अलग अलग नेशन बसाएंगे, ये मैं तुम्हें वादा करता हूँ। बदले में तुम्हें ये मानना होगा कि एक ही ईश्वर है, केवल उसी की पूजा होगी, और तुमको, ये इंटरेस्टिंग बात है, तुमको जो तुम्हारे मेल लीनिएज है उन सबको सर्कमसिशन कराना होगा। सर्कमसिशन बोले तो जो मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होता है, उसका जो फोर स्किन होता है, पीनस का जो फोर स्किन है, उसको काट दिया जाता है बर्थ के समय पर। इसको यहाँ पर साउथ एशिया में बोला जाता है खतना। ये ज्यूज भी कराते हैं, मुसलमान भी कराते हैं, और क्रिश्चियंस के भी कई सेक्ट्स कराते हैं। साथ ही साथ और भी जगह जगह अफ्रीका में और इधर उधर देखोगे तो वहाँ के भी कल्चर्स में ये कॉमन प्रैक्टिस है। एनीवे, फिर से बात क्या कह रहा था तुमसे कि अब्राहम का गॉड के संग एक कॉवेनेंट हो रहा है, कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है, जिसमें गॉड कह रहे हैं कि बेटा मैं तुम्हें दूंगा प्रॉमिस लैंड, आई प्रॉमिस दैट योर डिसेंडेंट्स विल ऑक्यूपाई अ लॉट ऑफ न्यू नेशंस, दे विल एस्टैब्लिश न्यू नेशंस। बदले में तुम ये मानोगे कि एक ही ईश्वर है, मेरी पूजा होगी, और जो तुम्हारे मेल डिसेंडेंट्स होंगे उन सबको कराना होगा सर्कमसिशन। इब्राहिम अग्रीज, इब्राहिम इस बात के लिए तैयार हो जाते हैं, और उसके बाद 90 वर्ष की आयु में सैरा के जो प्रॉमिस्ड चाइल्ड है वो होता है। उसी का नाम बताया जा रहा है इसहाक, आइजैक। मैंने बताया ना बेटा कि ये स्टोरी जो है तुम्हें बाइबल, कुरान और तोरा हर जगह मिल रही है। तो इनके नाम भी अपनी अपनी भाषाओं में लोगों ने थोड़े थोड़े बदले। जहाँ जहाँ मुझे फैसिनेटिंग लगेगा मैं तुम्हें बताऊंगा, ठीक है। तो इसहाक इनके बेटा होता है अब्राहम के, ठीक है। ये इनका प्रॉमिस चाइल्ड है, इसी के थ्रू इनका वंश अब धीरे धीरे आगे बढ़ रहा है। तोरा के हिसाब से कुरान में चलोगे तो इस्माइल इंपॉर्टेंट होते हैं, यहाँ पर बात कर रहे हैं तो इसहाक ज़्यादा महत्वपूर्ण है। अच्छा ठीक है, बात को आगे बढ़ाते हैं। इसहाक की वाइफ है रेबेका, इसहाक की पत्नी होती है रेबेका, और इसहाक के 2 बेटे होते हैं, ट्विंस, फ्रेटर्नल ट्विंस इनके होते हैं। एक का नाम जो बड़ा वाला है उसका नाम बताया जा रहा है ईसाऊ, और छोटे वाले का नाम बताया जा रहा है बेटा जेकब, बोले तो याकूब। ईसाऊ और जेकब, ये इनके 2 बेटे हो रहे हैं। किसके बेटे हो रहे हैं? ये इसहाक के बेटे हो रहे हैं, ट्विंस। ऐसा बताया जाता है कि भाई जो क्या कहते हैं ईसाऊ थे, वो पहले अपनी माँ की कोख से बाहर निकले, इनके काफी शरीर पे बाल थे, ठीक है, और इनकी एड़ी को पकड़ के बाहर निकले जेकब। जेकब का मतलब होता है वन हु एम्स टू रिप्लेस, वन हु एम्स टू रिप्लेस। और से कहानी सुनना तो तुम्हें इनके बारे में काफी फैसिनेटिंग इंसाइट्स मिलेंगे, ठीक है। तो इनको जो है बेटा क्या कहते हैं, बड़ा वाला है ईसाऊ, और ईसाऊ की एड़ी को पकड़ के निकलते हैं जेकब, ठीक है। अच्छा बात आगे बढ़ती है। ईसाऊ जो है ये बनते हैं एक हंटर, और ये अपने मतलब जो इनके पिता है ना आइजैक, वो इनको बहुत प्यार करते थे। दोनों बच्चों में वो अपने इस ईसाऊ बड़े वाले बेटे को, जो कि हंटर था, जिसके शरीर पे बहुत बाल थे, उसको बहुत प्यार करते थे। और जो छोटा वाला है जेकब,
वो बनता है एक गड़ेरिया, बोले तो शेफर्ड। वो बनता है एक शेफर्ड और वो अपनी मां का लाडला यानी कि रेबेका का लाडला होता है। वो छोटा होता है। अब जैसा कि भाई क्या कहते हैं भाई, जैसा कि उस समय का रूल था और जैसा कि गॉड के संग इब्राहिम का कोवेनेंट था कि जो तुम्हारा सबसे बड़ा बेटा होगा उसके संग तुम्हारी ब्लेसिंग्स चलेंगी, मतलब जो ब्लेसिंग जो कोवेनेंट हमारे साथ है वो बड़े बेटे के संग चलेगी। प्रॉपर्टी शॉपर्टी भी सब बड़े बेटे को ज़्यादा अधिकार उस पर होता। ठीक है, ईसाऊ को दिखाया गया है कि ये थोड़ा सा इमोशनल टाइप इंसान थे। ये थोड़ा सा जल्दबाजी में फैसले लेते थे। ये एक हंटर थे। ठीक है, तो एक बार बताया जाता है कि ईसाऊ जो है हंटिंग करने निकले हुए थे और ये जेकब जो बताए जा रहे हैं, जो छोटे वाले थे, जो एड़ी पकड़ के बाहर निकले थे, वो बताए जा रहे हैं कि वो थोड़े से ज़्यादा चतुर थे, प्रैक्टिकल थे, जो कि ये शेफर्ड थे। तो होता कुछ ऐसा है कि ईसाऊ एक बार हंटिंग करके खाली हाथ लौटते हैं, को भूख बहुत ज़्यादा लगी होती है, भूख बहुत ज़्यादा लगी होती है। तो ये देखते हैं कि वहीं पे इनका छोटा भाई बैठा है जेकब, तो उससे कहते हैं मुझे कुछ खाने को दे दो। तो जेकब बड़ी चतुराई से कहता है कि मैं तुम्हें खाने को तो दे दूंगा, लेकिन तुम अपना बर्थ राइट मुझको दे दो। ईसाऊ कहते हैं यार अगर मुझे खाना नहीं मिलेगा तो तुम्हें भूखा मर जाऊंगा, तो बर्थ राइट का क्या मैं अचार डालूंगा? ले लो बर्थ राइट तुम मेरा, और वो खाना लेकर के खा लो। चलिए भाई, ये देखिए ये ईसाऊ का कैरेक्टर डेवलप हो रहा है, जेकब का कैरेक्टर डेवलप हो रहा है स्टोरी में। धीरे धीरे क्या होता है कि आइजैक बहुत बूढ़े हो जाते हैं, जो उनके पापा होते हैं ना वो बहुत बूढ़े हो जाते हैं, उनकी आई साइट भी काफ़ी ख़त्म हो जाती है और उनका आखिरी वक्त आने लगता है। तो वो अपने बड़े बेटे ईसाऊ को बुलाते हैं कि बेटा जाओ तुम मेरे लिए एक वेनिसन, एक हिरन टाइप का एक जानवर होता है, वो मार के लाओ, वो उसका डिश बना के लाओ, मैं तुम्हें ब्लेस करना चाहता हूँ। ब्लेस मतलब वो जो कोवेनेंट वाला ब्लेस है ना, मैं तुम्हें वो देना चाह रहा हूँ। पीछे से रेबेका खड़ी सुन रही होती है। रेबेका का दुलारा, रेबेका का लाडला कौन था? जेकब। तो जब इधर ईसाऊ तो गया शिकार करने, रेबेका ने क्या किया कि जेकब को बुलाया, जल्दी से एक डिश तैयार करवाया और जेकब को बोला कि अपने शरीर पे भेड़ की खाल लगा लो हाथ पे, क्योंकि ईसाऊ थोड़ा सा उसके शरीर पे बाल थे ना, अनिल कपूर जैसा था वो बाल थे उसके बाद। ठीक है, तो जेकब ने भी अपने शरीर पे ऐसे खूब बाल लगा लिए और जेकब पहुंच गए ईसाऊ के सामने। ईसाऊ को कुछ खाने को दिया गया, उन्होंने टच वच करके देखा, पहले तो उन्हें थोड़ा शक हुआ बट वो समझ गए कि ठीक है लगता है कि मेरा बेटा ही है, बड़ा बेटा ही है, और उन्होंने ब्लेसिंग दे दी उसको भी। इब्राहिम के संग जो कोवेनेंट हुआ था वही कहा कि भैया वो तुम्हारे वंशज से आगे बढ़ेगा। यहां तक बात होती है। इतनी देर में ईसाऊ आ जाता है। ईसाऊ इज फ्यूरियस कि मेरे संग क्या धोखेबाजी कर दी मेरे माँ ने और मेरे छोटे भाई ने। वो जेकब को मारना चाहता है, लेकिन जो रेबेका है यानी कि इन दोनों की माँ, वो चुपके से जेकब को कहती है कि बेटा तुम भाग जाओ अपने मामा के पास। लबान करके एक जगह बताई जाती है, वो उसको वहां भेज देते हैं। जेकब वहां चले जाते हैं। जेकब वहां पे जाके 20 साल रहते हैं। उनके संग वहां पे भी काफी धोखेबाजी होती है। उनके मामा उन्हें प्रॉमिस करते हैं कि मैं तुम्हारी शादी करवाऊंगा, 7 साल तक तुम्हें मेरे वहां काम करना होगा। वो 7 साल तक काम करते हैं बट शादी किसी अपनी दूसरी लड़की से करवा देते हैं। फिर 7 साल और फंसाते हैं, फिर उनकी फाइनली शादी होती है, कि बच्चे होते हैं जेकब के। इस तरह से 20 साल वो वहाँ रहते हैं और फाइनली 20 साल के बाद जेकब वापस आते हैं अपने कनान की तरफ, जो प्रॉमिस्ड लैंड है वहाँ पर ये पहुँचने के लिए निकलते हैं। आते हैं, रास्ते में जो है इनको लगता है कि यार क्या कहते हैं मेरा भाई मुझसे नाराज़ होगा, कहीं मुझे मारने की कोशिश ना करे। सबको अपने से पहले भेज देते हैं कि तुम लोग आगे जाओ। और वहाँ पर ये जो है जब एकदम अकेले होते हैं डेजर्ट में, तो एक मिस्टीरियस कैरेक्टर बताया जा रहा है जो आता है, जो इनको लड़ने के लिए चैलेंज करता है और इन दोनों की लड़ाई होती है। पूरी रात इन दोनों की, इस मिस्टीरियस कैरेक्टर और जेकब की लड़ाई होती रहती है। लड़ाई करते करते जब सुबह हो जाती है
जेकब को वो उसके हिप पे मार भी देता है, वो लंगड़े हो जाते हैं, लेकिन जेकब उसको छोड़ते नहीं, कहते हैं फर्स्ट यू ब्लेस मी ओनली देन आई विल लीव यू। समझ जाते हैं कि ये इंसान मतलब कुछ खास बात है इसमें, ये इंसान मामूली नहीं है जो इनसे लड़ रहा है, और वो इनको ब्लेसिंग देता है और इनका नाम पड़ जाता है, सुनना गौर से, जेकब का नाम पड़ जाता है इज़राइल। इज़राइल का मतलब वन हु फॉट विद एन एंजल, यानी कि जिससे ये लड़ रहे थे वो एक एंजल था, वो खुदा का कोई फरिश्ता था, गॉड था। कुछ लोग कहते हैं कि वन हु फॉट विद द गॉड। इज़राइल का मतलब होता है वन हु फॉट विद द गॉड। तो वो इनको ब्लेसिंग देता है और वहां से इनका नाम पड़ जाता है इज़राइल, जेकब का। ये कनान में आते हैं और ईसाऊ इनको माफ़ कर देता है, ईसाऊ और उनके बीच में फिर से एक बार जो है प्यार मोहब्बत हो जाता है, दोनों भाई आपस में रहने लगते हैं साथ में, और इस तरह से इनका नाम हो गया इज़राइल, जेकब का नाम पड़ गया इज़राइल। ठीक है, समझ में आती है बात यहाँ तक? अगर आती है तो मैं आगे बढ़ाता हूँ बात को। इज़राइल के 12 लड़के होते हैं, दीज आर द 12 सन्स ऑफ जेकब और इज़राइल। कौन कौन है ये, जरा मैं कुछ नाम ले रहा हूँ जो हिस्ट्री में इंपॉर्टेंट रहेंगे अपने लिए। एक नाम बताया जा रहा है रूबन, एक नाम बताया जा रहा है लेवाई, एक नाम बताया जा रहा है जूडा। जूडा को ही कुरान में बोला जाता है यहूदा, यहीं से निकल के शब्द आता है यहूदी। ज्यूज को यहूदी कहते हैं हिंदी में, तो जूडा को बोल रहे हैं यहूदा। एक इनके जो 12 बेटे हैं, मैं इसराइल के तुम्हें 12 बेटे बता रहा हूँ, इसराइल या जेकब के, ठीक है, फिर से सुनना, रूबन, लेवी, जूडा, बेंजामिन, जोसेफ, ये इनके चंद बच्चों के मैंने तुम्हें नाम बताया। इस तरह से 12 नाम बताया जा रहा है, ठीक है। तो ये 12 बेटे इनके थे, ठीक है। अच्छा, इसमें जो जोसेफ था, जोसेफ वॉज वेरी गुड एट इंटरप्रेटिंग ड्रीम्स। इसको ड्रीम्स आते थे जिससे फ्यूचर में क्या होने वाला है ये सब उसको दिख जाता था और वो समझ भी लेता, ठीक है। और जोसेफ जो है अपने पिता का बड़ा प्रिय था, जेकब का यानी कि इज़राइल का बड़ा प्रिय था इनका बेटा जोसेफ को ये बड़ा प्यार करते थे, और इसकी वजह से जो इनके बाकी 11 भाई थे वो कहीं ना कहीं जोसेफ से थोड़ा चिढ़ते भी थे। इस तरह की घटनाएं इनके इर्द गिर्द हो रही थी, जैसे इनको कभी कुएं में वो लोग गिरा देते थे, फंसा देते थे। एक सिबलिंग राइवलरी, सिबलिंग जेलसी जैसी चीज भी इन 12 भाइयों में दिखाई जा रही है टुवर्ड्स जोसेफ, ठीक है। अच्छा, तो एक बार क्या होता है भाई कि जोसेफ को ये लोग जो कि पसंद नहीं करते थे, जोसेफ थोड़ा सा अपने आप को सुपीरियर भी समझते थे, है ना। जोसेफ के अंदर भी कुछ फ्लॉज थे, जोसेफ अपने आप को थोड़ा सुपीरियर समझते थे, और जोसेफ को इन 11 भाइयों ने बेच दिया एक इजिप्शियन स्लेव ओनर का नाम समझ रहे हो, लेवांत के बगल में इजिप्ट, तो रिलेटेड ज्योग्राफी थी, तो बेच दिया अपने भाई जोसेफ को। इन लोगों ने बेच दिया एक इजिप्शियन स्लेव ओनर को, और वो लेकर के जोसेफ को चला गया कहाँ बेटा, इजिप्ट में। कहाँ चला गया? इजिप्ट में चला गया बेटा, इजिप्शियन किंगडम में फ़ारो हुआ करते थे, फिरौन जिसे कुरान में कहा जा रहा है। तो यहाँ पे इस समय फ़ारो थे रमेसिस, ठीक है, ये यहाँ पे इजिप्ट में फ़ारो, ओके, ठीक है भाई, फ़ारो थे वहाँ पर। फ़ारो जो है ये तो स्लेव थे नॉर्मल, जोसेफ तो नॉर्मल स्लेव थे। फ़ारो को देखो भाई, ये यही सब है ईश्वर की करामात ना भाई, ईश्वर के खेल ईश्वर ही जाने। तो भाई फ़ारो को एक सपना आया, फ़ारो को 2 सपने आए इनफैक्ट, है ना। वो सपने कुछ इस टाइप का, जैसे एक सपना मैंने पढ़ा तो बड़ा फैसिनेटिंग लगा, तुमसे शेयर करता हूँ। उन्होंने क्या देखा, इजिप्ट में एक नदी बहती है नाइल, तो फ़ारो सपने में देखते हैं कि जैसे कि नाइल में से 7 गायें पृष्ठ हेल्दी काउज निकलती हैं और घास चरने लगती हैं, और थोड़ी ही देर में उनके पीछे से 7 एकदम दुबली पतली मरी हुई सी गाय निकलती हैं, और वो जा करके जो हेल्दी गाय थी उसको खा लेती हैं। तो ये सपना देख करके भाई बड़ा परेशान होते हैं फ़ारो,
अपने कोर्ट में सबसे पूछते हैं, स्कॉलर्स, मिनिस्टर्स, मजिशियंस सबसे पूछते हैं कि यार क्या मतलब है इसका, ज़रा कुछ समझाओ। कोई उनको नहीं इंटरप्रेट करके बता पाता। जोसेफ को ये सपना पता चलता है। जोसेफ भी वहीं पे भाई स्लेव ही तो थे ना इजिप्ट में, इनको तो बेच दिया था उनके भाइयों ने, तो यहाँ पहुँच के स्लेव थे। तो इनको जब ये पता चला सपना, तो ये पहुँच गए फ़ैरो के पास और फ़ैरो को इन्होंने इंटरप्रिटेशन बता दिया इसका सपने का। इन्होंने कहा कि देखो भैया फ़ैरो, होने ये वाला है, तुम्हारे सपने से मैं तुम्हें बता रहा हूँ कि होने वाला है कुछ ऐसा कि इजिप्ट और इसके आसपास के इलाकों में, कनान में, इजिप्ट में 7 साल के लिए बहुत प्रोडक्टिविटी आएगी। 7 ईयर्स के लिए एग्रीकल्चर, प्रोडक्टिविटी, एवरीथिंग विल बी वंडरफुल, प्रॉस्पेरिटी। और उसके बाद 7 साल के लिए भूखमरी, अकाल। और अगर तुम्हें बचना है तो जो 7 साल प्रॉस्पेरिटी वाले आ रहे हैं उसमें तुम सेव कर लेना खाने पीने का सामान, नहीं तो सब मर जाएंगे। तो फ़ैरो की बात समझ में आ जाती है। फ़ैरो कहता है यार इसने तो जान बचा ली हम लोगों की। फ़ैरो हो जाते हैं जोसेफ के फैन और धीरे धीरे जोसेफ फ़ैरो को, ऐसा ही होता है, 7 साल प्रोडक्टिविटी आती है, 7 साल एकदम फैमिन सिचुएशन आ जाती है। और फ़ैरो क्योंकि उन्होंने पहले ही उसको वार्न कर दिया था जोसेफ ने, तो फ़ैरो सेव वेव करके अपना रखते हैं और आराम से इनका जो है राजकाज चलता रहता है। और ये बन जाते हैं जो क्या कहते हैं तुम्हारे जोसेफ होते हैं, ये बन जाते हैं इजिप्ट के, मिस्र के राज्य के वजीर टाइप के एक पोस्ट, यानी कि सेकेंड इन कमांड बन जाते हैं। फ़ैरो के ठीक बाद इनकी पावर हो जाती है, क्योंकि इन्होंने संभाल लिया ना भाई, पूरे डिजास्टर को संभाल लिया इन्होंने अपने ड्रीम इंटरप्रिटेशन से। तो फ़ैरो इनसे बहुत खुश होते हैं, उनको बहुत ओहदा, तमाम दौलत और ये सब मिलता है। जोसेफ अपना सेटल हो जाते हैं इजिप्ट में। कनान में भी तो भूखमरी आई थी ना, इजिप्ट के पास ही में तो था, तो वहाँ पे भी 7 साल का फैमिन आया। इनके जो भाई बंधु थे, इनका जो कुनबा था एक 50-60 लोगों का, जो 11 भाई थे ना, वो सब बेचारे परेशान भूख से, वो लोग भी खाना तलाशते इजिप्ट पहुँचते हैं। जोसेफ उनको पहचानते हैं और जोसेफ उनसे कहते हैं कि अरे यार तुम लोग आकर के यहीं बसो। फ़ैरो भी कहता है कि हाँ यार तुम लोग जोसेफ के ख़ानदान वाले हो, जोसेफ के कुनबे वाले हो, सब लोग यहीं आके इजिप्ट में रहो। और फ़ैरो जो है इस तरह से सारे जो ये इज़राइल के वंशज थे, जेकब के जो वंशज थे, 12 बेटे थे ना, तो उनके पूरे कुनबे को वो ले आकर के इजिप्ट में अपने साथ रख लेते हैं। स्टोरी आगे बढ़ती है। इजिप्ट में ये लोग 200 से लेके 400 अलग अलग सोर्स में अलग अलग चीज़ें लिखी हैं, ठीक है। यानी कि हम लोग कह सकते हैं कि दे स्टेड देयर फॉर सेंचुरीज, सैकड़ों साल तक ये लोग यहाँ रहते हैं। धीरे धीरे ये फैलते चले जाते हैं, इनकी पॉपुलेशन बहुत तेज़ी से बढ़ती है, इनकी पॉपुलेशन बहुत तेज़ी से बढ़ती है। और फ़ैरो जो है, फ़ैरो इस बात से धीरे धीरे, अब जो नए फ़ैरो आते हैं वो नाराज़ होते हैं। वो देखते हैं कि यार इजिप्शियंस, इज़राइलाइट्स का डोमिनेंस बढ़ता जा रहा है, उनकी पॉपुलेशन बढ़ रही है, और फ़ैरो को कहीं ना कहीं ये बात अच्छी नहीं लग रही थी। जोसेफ तक तो ठीक था यार, लेकिन अब इन लोग की जनसंख्या बढ़ती जा रही थी, इनको लग रहा था कि भाई इनकी पावर भी बढ़ रही है। मिस्र के लोगों को भी ये नहीं पसंद आ रहे थे, कल्चरल डिफरेंसेस भी रहे होंगे, तो उन सब वजहों से धीरे धीरे फ़ैरो जो था अब इज़राइलाइट्स के खिलाफ हो गए। और इन्होंने ये आदेश दिया, इन्होंने ये आदेश दिया कि अब जो है जितने भी न्यूबॉर्न बेबी हैं, उन सबको, जो न्यूबॉर्न बेबी हैं ज्यूज के, जो न्यूबॉर्न बेबी हैं इज़राइलाइट्स के, उन सबको मौत के घाट उतार दिया जाए। समझ रहे हैं आप मेरी बात? तो जो है अब ढूंढ ढूंढ के जो इजरायली बच्चे थे उनको मारा जाने लग गया। इजिप्ट की सेना ने उनको मारना शुरू कर दिया। समझ रहे हैं? ठीक है भाई, तो उनको मारना पीटना जब शुरू कर दिया, सिचुएशन काफी खराब हो। ऐसे समय पर यही एक इजराइलाइट फैमिली में पैदा हुए मोसेस, ये भी एक हिस्ट्री के बड़े शख्स है, उनकी स्टोरी से तो पैदा हुए मोसेस।
मोजेस की माँ ने जब देखा कि भाई सिचुएशन इतनी ख़राब है कि हर गली मोहल्ले में ढूंढ ढूंढ के मारा जा रहा है इज़राइलाइट बच्चों को, तो इन्होंने क्या किया बेटा, इन्होंने मोजेस अपने दिल पे पत्थर रख के नील की जो नदी थी ना, नाइल की जो नदी थी, उसमें बहा दिया, इनको बहा दिया मोजेस। उसी समय फ़ारो की सिस्टर वहीं नाइल के बगल में चहलकदमी करने टहलने निकली हुई थी, इनको बास्केट में मोजेस दिख गए, इनको दया आ गई, इन्होंने मोजेस को अपने पास रख लिया और पाल लिया। मोजेस को इन्होंने अपने पास रख के पाल लिया। भाई रॉयल फैमिली में मोजेस पलने लग गए। जब धीरे धीरे बड़े होने लगे तो फ़ारो को शक हुआ, क्योंकि भाई हाव भाव चेहरे से ये मिस्र के नहीं बल्कि कनान के लग रहे थे, इज़राइलाइट लग रहे थे। तो उसने कहा कि भाई मैं तुम्हारा लूंगा टेस्ट, अगर तुम टेस्ट में पास हुए तो ठीक है, नहीं तो मैं तुम्हें मरवा दूंगा। उसने एक तरफ रखा सोना चांदी हीरा जवाहरात और दूसरी तरफ रखा आग, और देखा कि भाई ये क्या करता है, लालची तो नहीं। और वो बच्चा जो मोजेस था उसने वो आग का गोला अंगारा उठाया और अपने गले में रख लिया, जिससे फ़ारो को यकीन हो गया कि ठीक है यार, ये इंसान बुरा नहीं है। फ़ारो से पालने को राजी हो गए। और दूसरी तरफ इसका एक और ख़ास बात ये हुई कि उन्होंने जो अंगारा रखा उससे उनकी जीभ जल गई, जिसकी वजह से मोजेस साफ साफ बोल नहीं पाते थे, वो ठीक से बोल नहीं पाते थे, उनके बोलने में थोड़ी स्लरिंग आती रही हो, ज़बान भाई डैमेज हो चुकी थी, सो ही वाज नॉट एबल टू स्पीक वेरी प्रॉपर्ली। खैर एनीवे जो मोजेस धीरे धीरे बड़े होने लग गए। एक दिन की बात है, ये मार्केट प्लेस से निकल रहे थे। मार्केट प्लेस में एक इजिप्शियन स्लेव ओनर एक हिब्रू बोले तो वही इज़राइलाइट, बोले तो कनान के लोग, बोले तो ज्यूज, तो एक इजिप्शियन स्लेव ओनर एक इज़राइलाइट को मार रहा था, पीट रहा था। इनसे देखा नहीं गया और इन्होंने जाकर के उस स्लेव ओनर को मार डाला, इजिप्शियन स्लेव ओनर को मार डाला। अब इनको डर लगा बहुत तेज, यार अब जो है फ़ारो मुझे नहीं छोड़ेगा, तो ये वहां से भागे, सुनसान डेजर्ट की तरफ भागे, भागते चले गए बहुत दूर। चलते 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 इनको एक पहाड़ पे एक जलती हुई झाड़ी, एक बुश दिखी। वो बुश देख करके ये रुक गए और बुश के पास गए तो बुश से एक दैवीय आवाज निकली, जिसे आकाशवाणी की तरह समझ सकते हो, और उसने इनको बोला कि तुम जा करके फ़ारो से बात करो और उससे कहो कि जितने भी इज़राइलाइट तुमने अपने वहाँ अपने गुलाम बना रखे हैं उन सबको रिहा करो, उन सबको वापस कनान भेजने की तैयारी करो, उनको उनके प्रॉमिस्ड लैंड पे जाना है। मैंने प्रॉमिस किया है इब्राहिम को, मेरा कोवेनेंट, सो वार्न करो जा करके उसको, फ़ारो को, कि उन सबको वो छोड़े, आज़ाद करे और उनको जाने। तो भाई फ़ारो ने, मोसेस ने कहा कि यार मैं बोल तो पाता नहीं हूँ, मैं क्या बोलूँगा। तो उन्होंने कहा तुम परेशान ना हो। उस झाड़ी में से कुछ चमत्कार हुआ, ईश्वर की आवाज़ थी भाई ना। उनको एक डंडा, एक शैफ्ट मिला, जादुई छड़ी टाइप की मिली, ये अपने पास रखना, ये तुम्हारी हेल्प करेगा। हाथ में इतनी रोशनी कर दी कि जैसे टॉर्च, ठीक है। और साथ ही साथ कहा कि तुम अपने साथ अपने कजिन एरोन को लेके जाओ, वो बोलेगा तुम्हारी उसे, क्योंकि तुम्हारी तो ज़बान चली हुई है। तो ये पूरा भैया सेटिंग बैठ गए। मोसेस ने कहा ठीक है, मैं जा रहा हूँ फ़ारो के पास और मैं जाके उसको चेतावनी देता हूँ, जाके सारे इज़राइलाइट्स को छोड़े। पहुँच गए भाई फ़ारो के कोर्ट में, और उन्होंने कहा कि आपको मेरे जितने भाई बंधु हैं, जितने भी इज़राइलाइट्स हैं यहाँ पे, जिनको आपने स्लेव बना के रखा है, उनको आपको छोड़ना पड़ेगा, बिकॉज वी नीड टू गो टू द प्रॉमिस्ड लैंड, कनान, बोले तो मॉडर्न डे इसराइल पैलेस्टाइन, ठीक है। अच्छा, तो फ़ारो ने कहा पक हम क्यों भेजेंगे, हम नहीं भेजेंगे, हमारे यहाँ ये सब इतना स्लेव्स हमें चाहिए, ये सब स्लेव्स काम करते हैं हमारे यहाँ, हम क्यों अपना स्लेव लेबर छोड़ेंगे तुम्हारे लिए, भाड़ में जाओ, तुम, हम नहीं मानेंगे तुम्हारी बात। तो उन्होंने कहा अच्छा ठीक है, अगर तुम नहीं मानोगे तो हम तुम्हें सबक सिखाएंगे। फिर ऐसा बताया जाता है कि मोसेस ने एक वन बाय वन, एक एक करके
10 प्लेग्स छोड़े इजिप्ट पे। प्लेग्स मतलब महामारियां, ठीक है, 10 महामारियां छोड़ी मोसेस ने अपने वही जादुई डंडे से, एक एक कर, ठीक है। जैसे पहले उन्होंने कहा कि नील नदी का पूरा पानी लाल हो जाए, रक्त की तरह पूरा पानी लाल हो गया। फ़ारो घबरा गया। फ़ारो ने कहा अच्छा ठीक है मैं छोड़ रहा हूँ, वापस ले लो। तो उन्होंने वापस ले लिया, वो पूरा पानी नॉर्मल हो गया। फिर फ़ारो के मैजिशियंस ने, जो फ़ारो के कोर्ट वाले थे उसके मैजिशियंस ने, उन्होंने कहा कि अरे नहीं यार ये सब जादू है, छोड़ो ना, नहीं टेंशन लो, मत जाने दो इज़राइलाइट्स। तो फ़ारो अपनी बात से पलट गया, अपने प्रॉमिस से पलट गया। वो उसने कहा नहीं मैं नहीं छोड़ूंगा, जाओ। फिर मोसेस ने दूसरी महामारी छोड़ी, पूरी जगह पे मेढक ही मेढक फैल गए। फिर वही हुआ, फ़ारो पहले तो घबराए, लेकिन फिर उसने अपनी बात से पलट गए। फिर इन्होंने लोकस्ट छोड़े, पूरी फसलें तबाह हो गई, सारे कैटल्स मर गए। फिर फ़ारो कभी पहले बात मानता, लेकिन बाद में फिर अपने दरबारियों के कहने में आकर के वो पलट जाता अपनी बात से, मना कर देता कि मैं नहीं, मैं इज़राइलाइट्स को स्लेव बना के ही रखूंगा। वो ये मानने को तैयार ही नहीं था कि ये ईश्वर का आदेश है। उसे लग रहा था कि ये कोई जादूगर है, मोसेस जादूगरी कर रहा। तो बार बार अपनी बात से वो पलट जाता। इस तरह से 9 प्लेग्स इन्होंने छोड़े, 9 बार फ़ारो पलट जाता। 10वीं बार इन्होंने कहा कि अब ये फाइनल प्लेग है, और इन्होंने कहा कि इजिप्ट में रहने वाले जितने भी लोग हैं, चाहे वो इंसान हो चाहे वो लाइफ स्टॉक यानी कि जानवर हो, उन सब का फर्स्ट बॉर्न चाइल्ड मर जाएगा। ये 10th और लास्ट प्लेग था जो इन्होंने इजिप्ट पे छोड़ा। और साथ ही साथ इन्होंने ये आदेश दिया कि जितने भी इज़राइलाइट्स हैं, जितने भी ज्यूज हैं, वो सभी लोग अपने घर की चौखट पे लैम्ब का खून लगा दें। लैम्ब समझते हो ना, भेड़ का खून लगा दें, ताकि जो एंजल ऑफ डेथ यानी कि मौत के जो फरिश्ते हैं वो उन घरों में ना घुसे, ज्यूज के घरों में ना घुसे, उनके फर्स्ट बॉर्न को कुछ नहीं हो। तो हर ज्यू ने ये लगा दिया भेड़ की खून से अपने वहां पर एक ऐसे टीका लगा दिया अपनी चौखट। इसी को ज्यूज आज भी सेलिब्रेट करते हैं, इसी इवेंट को, और इसी का नाम है ज्यूइश हॉलिडे, जो सबसे फेमस ज्यूइश हॉलिडे है, जिसे कहते हैं पास ओवर। द एंजल्स ऑफ डेथ पास ओवर माई हाउस। मेरे घर में मत आना, दूसरों के घर में जाओ। इसीलिए वो अपने घर पे वैसा ही मार्क लगाते हैं और उस फेस्टिवल को सेलिब्रेट करते हैं। इसी को कहते हैं पास ओवर। ये 10th प्लेग को ही दिखाता है। जब ये 10th प्लेग मोसेस ने छोड़ा तो पूरे इजिप्ट में त्राहिमाम मच गई, लेकिन ज्यूज के लोग सेफ रहे। तो फाइनली फ़ारो ने कहा अच्छा भाई मैं छोड़ रहा हूँ, आज़ाद कर दो इन लोगों को, जाने दो। और उनके कहने पर सारे लोगों को छोड़ दिया गया, और मोसेस आगे आगे और सारे इज़राइलाइट पीछे पीछे। वो जो 12 लोगों का कुनबा आया था वो काफ़ी बड़ा हो गया था भाई, 250, 300, 400 साल हो चुके थे, तो वो पूरा बड़ा हो गया था। तो सब मोसेस के पीछे पीछे जाने लग गए प्रॉमिस्ड लैंड की तरफ। समझते हैं मेरी बात? इसी घटना को बोला जाता है एक्सोडस। जब ये पूरी ज्यूज पॉपुलेशन इजिप्ट से निकल करके वापस अपने प्रॉमिस्ड लैंड की ओर बढ़ी, तो इसे कहते हैं एक्सोडस। रास्ते में मोसेस ने जो है कई चमत्कार किए, पत्थर से पानी निकाला, आपस में बहुत लड़ाई भी करते जा रहे थे ज्यूज, जो आपस में बहुत लड़ते भी जा रहे थे, मोसेस को बहुत परेशान भी करते जा रहे थे। लेकिन मोसेस फिर भी इनको लेकर के चलते धीरे धीरे आगे बढ़ते चले गए। ठीक है, माउंट सिनाई, सिनाई पेनिनसुला है ना बेटा इजिप्ट, तो वहीं पे माउंट सिनाई है। वहाँ पर बताया जाता है कि पहले तो ये बताया जाता है कि भाई बीच में रेड सी पड़ी, राइट, बीच में रेड सी पड़ी। तो रेड सी कैसे क्रॉस करेंगे? उन्होंने अपना शाफ्ट उठाया, और ऐसा भी बताया जाता है कि फ़ारो ने जो पहले तो इन लोग को आज़ाद कर दिया, लेकिन जब ये लोग आगे जाके बढ़े तो फ़ारो का फिर माइंड चेंज हो गया। उसने अपनी सेना दौड़ा दी इनके पीछे कि जाओ पकड़ के ले आओ सबको, हम नहीं मानेंगे, बड़ा बदमाश फ़ारो था। ठीक है, तो ये लोग रेड सी के पास आए,
तो ऐसा बोला जाता है कि मोसेस ने ऐसे करके अपना शाफ्ट जमीन पर मारा और रेड सी जो थी वो इट पार्टेड, वो बीच से ऐसे जगह दे दी उसने और सारे ज्यूज जल्दी से उसमें से भागते हुए निकल गए। और जैसे ही वो भागे, पीछे पीछे सैनिक भी आ रहे थे, इतनी देर में रेड सी वापस आ गई और वो सब जो इजिप्ट की सेना सैनिक थे वो सब डूब के मर गए। ये भी घटना बताई जाती है। सो ही पार्टेड द रेड सी, ऐसे करके इनके वहाँ ये मिथ है। फिर ये लोग आगे बढ़े, माउंट सिनाई पर पहुँचे। माउंट सिनाई पर ऐसा बताया जाता है कि जो है क्या कहते हैं, मोसेस ने इन लोग को नीचे छोड़ दिया और ये ऊपर गए। वहाँ पर जो है इनको ऊपर जा कर के जो है 10 कमांडमेंट्स दी लॉर्ड ईश्वर ने इनको 10 कमांडमेंट दिए कि भाई जो है कोई मूर्ति पूजा नहीं होगी, केवल मेरी ही पूजा होगी। यू शुड नॉट अटर द लॉर्ड्स नेम इन वेन, यानी कि मतलब गुस्से में जो है आप ईश्वर के नाम की बेइज्जती नहीं करेंगे। पड़ोसी के धन की, पड़ोसी के स्त्री की का लोभ नहीं करेंगे। इस तरह से करके 10 कमांडमेंट्स एक इनको दे दी। ये 10 कमांडमेंट स्टोन टैबलेट में लेकर के नीचे आए तो इन्होंने देखा कि जो यहाँ पे पूरे इजराइलाइट्स थे, जो सब लोग थे, वो लोग जो है क्या कहते हैं, उन्होंने क्या किया था कि उन्होंने इस दौरान, ये तो चले गए थे 40 दिन 40 रात के ये माउंट सिनाई कमांडमेंट्स लेने, इस दौरान इन लोगों ने एक बछड़े की, सोने के बछड़े की मूर्ति बना करके उसकी पूजा करने लगे। तो ये नाराज हो गए मोसेस। इन्होंने गुस्से में बहुत इन लोग को बुरा भला बोला, टैबलेट्स तोड़ दी जो स्टोन टैबलेट्स। लेकिन फिर इन्होंने कहा कि अच्छा, भगवान से कहा कि नहीं भाई आप इन लोग को जो है कोई सजा मत दीजिए, दे विल नाउ दे विल नाउ बी एब्सोल्युटली ऑलराइट, दे विल नॉट डू दिस अगेन। तो ईश्वर ने माफ किया। ऐसी ही स्टोरी में बताया जा रहा है। मोसेस आगे बढ़ते गए, कई चमत्कार हुए। पत्थर से इन्होंने पानी निकाला। धीरे धीरे मोसेस एक दो बार उनके अंदर थोड़ा सा वो भी आ गया, घमंड टाइप का, जैसे मैं कर रहा हूं सारी चीजें। मतलब समवेयर ही वाज नॉट हम्बल इनफ। एक दो बार इनके मुंह से ऐसा निकल गया कि बताओ मैं तुम्हारे लिए क्या करूं। तो ईश्वर को ये बात भी बुरी लगी कि भाई तुम क्यों इतना घमंड कर रहे हो, जो करवा रहा हूं मैं करवा रहा हूं तुमसे, ईश्वर करवा रहा है, तुम किस बात का घमंड कर रहे हो। एनी विच वे मोसेस इन लोग को लेके आगे बढ़ते गए धीरे धीरे। ईश्वर कहीं ना कहीं इन लोगों से नाराज भी हुए। आपस में जो इन लोग की लड़ाइयाँ थी, जो इन लोगों का क्वेश्चनिंग था लगातार, उससे ईश्वर थोड़ा सा नाराज भी हुए। और उन्होंने कहा कि तुम लोग 40 साल तक ऐसे ही डेजर्ट में घूमते रहना, वॉन्डर करते रहना, जब तक ये पूरी जनरेशन मर नहीं जाती तब तक तुम लोग प्रॉमिस्ड लैंड नहीं पहुंचोगे। तुम लोग डेजर्ट में ही घूमते फिरते रहो, तुम्हें मिलेगी नहीं प्रॉमिस्ड लैंड। जब ये पूरी जनरेशन जो इजिप्ट से निकली थी वो सब मर गए, उनके वंशज बच्चे धीरे धीरे बड़े हो गए, तब फाइनली जाकर के इन लोगों को प्रॉमिस्ड लैंड, कनान दिखी, जॉर्डन नदी दिखी। मोसेस प्रॉमिस्ड लैंड के अंदर नहीं जा पाए क्योंकि मोसेस, मैंने तुम्हें बताया था, उन्होंने भी क्या किया था, उन्होंने भी कुछ पाप कर दिया था। उन्होंने भी लॉर्ड का नाम जो है तो गुस्से में लिया था और उनके अंदर अपना एक घमंड आ गया था। तो उसकी सजा के तौर पे मोसेस वाज नॉट अलाउड टू एंटर द प्रॉमिस्ड लैंड ऑफ कनान। और ये जो पूरे इजराइलाइट्स थे सारे के सारे, ये 12 ये सारे के सारे इजराइलाइट्स जो थे, ये जोशुआ नाम का एक इनका लीडर था, उसके नेतृत्व में फाइनली इन्होंने जॉर्डन नदी को क्रॉस किया और ये पहुंच गए कनान की भूमि, जो इनकी प्रॉमिस्ड लैंड थी, वहां पहुंच गए फाइनली। ठीक है, और यहाँ पर अब ये लोग सेटल हो गए। 12 ट्राइब्स थी, 12 ट्राइब्स कही जाती हैं इजराइल की। 12 बच्चे थे, तो वही उनके 12 के वंशज जो थे वो यहाँ पे फाइनली सेटल हो गए जोशुआ के नेतृत्व में। फिर धीरे से इन लोगों ने अपनी एक यूनाइटेड मोनार्की बनाई, एक पूरा किंगडम बना। इनके पहले राजा जो हुए उनका नाम बताया जा रहा है सॉल। सॉल एक अच्छे राजा बताए जाते हैं। उसके बाद जूदा ट्राइब, जूदा याद है तो मैंने बताया ना 12 बच्चे थे, उसमें से एक था जूदा, बोले तो यहूदा। तो जूदा ट्राइब का एक इंसान था जिसका नाम बताया जाता है डेविड, एक पतला दुबला शेफर्ड।
डेविड जो है इनका राजा बना। उसी ने जो है एक फिलिस्तीन राक्षस को मारा, फिलिस्तीन जायंट को मारा, जिसका नाम बताया जाता है गोलायत। एक बड़ी प्रसिद्ध स्टोरी है डेविड और गोलायत की। मैं सजेस्ट करूँगा एक बार उसको भी तुम लोग पढ़ो, ठीक है, वो भी इंसाइटफुल है। तो डेविड ने गोलायत को हराया। डेविड इनका बड़ा महान राजा बना, जूदा ट्राइब का था वो, 12 ट्राइब थी, याद रखना, ठीक है। तो डेविड जो है, डेविड ने ही जेरूसलम शहर को कैपिटल बनाया। डेविड ने ही जेरूसलम शहर को कैपिटल बनाया। डेविड के बेटे हुए सोलोमन। सोलोमन जो थे, इन्होंने पहला मंदिर जेरूसलम में बनाया। फर्स्ट टेम्पल वॉज कंस्ट्रक्टेड बाय सोलोमन। लेकिन याद रखना, ये लोग मूर्ति पूजा नहीं करते थे, ठीक है। अच्छा, फिर इसके बाद जो सोलोमन की डेथ हो गई और इनका किंगडम जो था, जो यूनाइटेड मोनार्की उन्होंने 12 ट्राइब की बना रखी थी, वो स्प्लिट हो गई। नॉर्थ वाले जो थे 10 ट्राइब, वो अलग हो गई और साउथ वाले 2 ट्राइब, जूडा और बेंजामिन, अलग हो गए। जूडा वाले ही राजा बने थे, याद है, मैं बताया था तुम्हें, डेविड और सोलोमन जूडा के थे, ट्राइब के। तो भाई इन लोगों ने, सोलोमन के जो वंशज आए, उन्होंने टैक्सेशन बहुत हाई रखा, टैक्स बहुत ज़्यादा था। तो जो नॉर्थ की 10 ट्राइब थी वो अलग हो गई और उन्होंने बना लिया अपना किंगडम ऑफ इजराइल। किंगडम ऑफ इजराइल, 10 ट्राइब मिलके अलग हो गई नॉर्थ की। और 2 ट्राइब, जूडा और बेंजामिन, इन्होंने बनाया किंगडम ऑफ जूडा। ये अलग हो गए। दोनों में आपस में बहुत लड़ाइयाँ होती थी। दोनों की धीरे धीरे रिलीजियस प्रैक्टिसेस भी अलग हो गई। धीरे धीरे मूर्ति पूजा भी ये लोग करने लग गए, ठीक है। और इसके चलते धीरे धीरे इन लोगों का पतन होता चला गया। हमें बताया जा रहा है कि इजराइल का जो नॉर्थ वाला किंगडम था, 10 ट्राइब्स वाला, उसको करीब 700 BCE के आसपास, 700 BCE के आसपास असीरियन किंगडम ने हरा दिया और अपने कब्जे में ले लिया। और ये जो 10 ट्राइब्स थी, इनको बोलते हैं 10 लॉस्ट ट्राइब्स। हिस्ट्री में से इनका मेंशन खत्म हो जाता है। वहीं जो किंगडम ऑफ जूडा था वो चलता रहा। किंगडम ऑफ जूडा को फाइनली 580 BCE के आसपास बेबीलोन किंगडम ने परास्त कर दिया। बेबीलोन किंगडम ने परास्त कर दिया। यहां से जूस निकल के दूसरे देशों में धीरे धीरे जाने लग गए। फाइनली हमें बताया जा रहा है कि एकेमेनीड एम्परर साइरस, जो पर्शियन एम्पायर के, पर्शियन एम्पायर था, एकेमेनीड एम्पायर, उसके फाउंडर थे साइरस द ग्रेट। उन्होंने 539 BCE में ये पूरा एरिया जीत लिया, अपने कब्जे में किया और उन्होंने ज्यूज को अलाउ किया कि आप लोग वापस जा करके जेरूसलम में बैठ जाओ, सेटल हो जाओ। और टेम्पल को भी रीबिल्ड कराया। जो टेम्पल टूट गया था उसको वापस रीबिल्ड कराया, ठीक है। इस तरह से ये लोग वापस पहुंच गए। यहीं पर अब न्यू टेस्टामेंट शुरू होने लगता है धीरे धीरे। भाई जीसस क्राइस्ट, ये पूरा एरिया जो है पहले पर्शियंस के कंट्रोल में आया, फिर धीरे धीरे ये रोम एम्पायर के कंट्रोल में आ जाएगा। और रोमन एम्पायर के ही टाइम पर तो यहाँ पर कौन आएंगे? जीसस क्राइस्ट आएंगे। वो न्यू टेस्टामेंट की स्टोरी हो जाती है। ये जो अभी हमने तुम्हें अभी तक की कहानी सुनाई, ये ओल्ड टेस्टामेंट में बोले तो तोरा, जो पहली 5 किताबें हैं, उसकी स्टोरी है। ये मोजेस तक तुमको लेके आती है और ये कहीं ना कहीं फाउंडेशनल मिथ है इजराइल का। आई होप तुम्हें इसमें से, इस पूरी कहानी में से, थोड़ी लंबी हो गई, बट मुझे उम्मीद है कि इसमें से तुम्हें कुछ इंसाइट ज़रूर मिलेंगी इजराइल के लोगों को समझने में, उनकी सोच को समझने में। और जो भी तुम्हें इंसाइट मिल रही है उसके विषय में अगर तुम थोड़ा बहुत कमेंट करके मुझसे शेयर करोगे, अगर कहीं पर मैंने कुछ गलती करी है तो वो भी ज़रूर मुझे बताओ। मैं भी सीखना चाहूँगा उस विषय में, क्या मेरी कमियाँ रही हैं। See you soon. God bless you.